अच्छे लोगों की जब बात कर रहे हैं तो अच्छे लोग एक आपकी लिस्ट में भी हैं, बीपरा। उनकी क्या स्टोरी हो, आपसे कैसे था? बहुत अच्छे। मेरा एक भजन 4-5 साल पहले कोविड के टाइम पर एक भजन आया था राधा रमणम हरे हरे, तो वो मैंने लिखा था और गाया। उसके बाद वो कोविड में लॉन्च किया। वो लोग सुनते थे, एक दिन कहीं उन्होंने सुना, चलते फिरते सुना होगा या फोन में चला दिया होगा। वो इतने ज़्यादा आनंद में आ गए। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी लाइफ में भी, तो कहीं ना कहीं भक्ति भाव की चीज़ें उनको सुख देती थी, और उससे वो इतना सुख मिला उनको, मतलब इतनी शांति मिली, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई महाराज जी से मेरी बात हो। तो सबसे पहले उन्होंने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री के वो आदमी है, तो इसका म्यूजिक किसने किया है? तो उसका म्यूजिक किया था मीर देसाई और भगीरथ भट्ट ने। तो उन्होंने मीर देसाई से बात की और मीर देसाई को कहा कि यार महाराज जी से मेरी बात कराओ, जिन्होंने ये गाया। वो पहले तो वही आनंदित हो गए, बोले भाई बीपा फोन कर रहे हैं डायरेक्ट कि महाराज जी से बात कराओ। अच्छा, संयोग की बात की मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर से कभी मिला ही नहीं। मीर देसाई के पास भी मेरा नंबर नहीं था। उसने भगीरथ भट्ट से कहा कि भाई महाराज जी से बात करनी है बीपराग को। मैं कहीं बाहर था तो वहाँ मेरे पास संपर्क आया, हमारे उदित जी को किसी ने कहा कि भाई उनका मैसेज आया, बात करनी है। फिर वो कनेक्ट हुए, बोले महाराज जी मुझे मिलना है आपसे। मैंने कहा ये तो ऐसे धीमे धीमे लोग जुड़ते हैं, फिर ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही मन में आ जाए। मैंने आ जाओ, मैं 2-3 दिन अभी वृंदावन में, वहाँ जाओ। वो आ गए, सच में तीसरे दिन ही आ गए। तब भी मुझे लगा, मैंने कि यार ये सच में प्रेम है क्या? फिर आ गए, आके बैठे, खूब देर बात हुई। फिर उन्होंने तब से मन बनाया, महाराज जी मुझे कथा करानी है आपकी। फिर मुझे लगा मैंने कि लोग ऐसे ही बोल जाते हैं, कोई ठीक है, मैंने हाँ करेंगे करेंगे। फिर उनके फ़ोन पे फ़ोन, उन्होंने कथा का टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। फिर उसके बाद वो प्रेम बनता चला गया। अब उन्होंने 2028 तक की मेरी डेट्स ले रखी हैं, हर साल की एक कथा चंडीगढ़ में। तो ऐसे वो मिलना हुआ, राधा रमन जी ने मिलवाया हमको उनसे।